नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर की जो कुछ देर पहले आई है, और ये खबर ये है कि सरकार ने तेल कंपनियों से तत्काल प्रभाव से 15 रुपए प्रति लीटर खाने के तेल के दाम कम करने के निर्देश तेल कंपनियों को दिए हैं। तो ये राहत की बात खाने के तेल के मोर्चे पर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ SEA के ED बीबी मेहता जुड़ रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यह भी आपने खबर देखी होगी, सरकार ने आप लोगों से इनफैक्ट कहा है, जो एसोसिएशन है उनसे ये कहा है कि जो उनके मेंबर है, जो तेल कंपनियां हैं, वो तत्काल प्रभाव से 15 रुपए प्रति लीटर तेल के दाम कम कर दें। हो जाएंगे कम सर? देखिए, लास्ट एक महीने में अगर आप भाव देखो तो इंटरनेशनल मार्केट काफी नीचे आई हुई है। सिर्फ ऑलरेडी पाम ऑयल में कम से 30% नीचे है। सेम वे सोया निगम भी 20% नीचे आया है और सनफ्लावर भी 20% नीचे आया एक महीने में, और लोएस्ट लेवल पे फिर से आ गए हैं। तो डेफिनेटली इसके साथ में लोकल प्राइसेस भी गिर रही है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो आप भी होल्डिंग 1,50,000 रुपए के खरीद एक महीने के पहले आज 1,21,000 है। तो कम से 30,000 रुपया आमदनी से निकल गए हैं। सोयाबीन में भी कम से कम 30,000 रुपया 25,000 रुपया कम हुआ है। सनफ्लावर में भी 20,000 रुपया कम हुआ है। तो ऑलरेडी इसकी इफेक्ट तो आ रही है, और जैसे जैसे दाम गिरेगी है तो नेचुरली उसकी इफेक्ट आएगी लोकल प्राइस में, और गिरेगी प्राइस तो कुछ सहमत नहीं है। हमने भी वहाँ जो मीटिंग में हुई कुछ आपको बताया था, साहब जैसे प्राइस करते जाएंगे मगर उसके पर्कुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, 15 से 25 दिन, क्योंकि हमने जो माल जो कंपनियों ने माल मार्केट में भेजा हाई MRP क्या है तो हम वापस नहीं दे सकते। तो हाई MRP अभी जो नया माल निकलेगा उससे लोअर MRP आएगी, और SUB के 10 रुपया से 15 रुपया अगले थोड़े दिन में हम कम करेंगे जैसे भाव गिर रहे थे। तो ये अच्छी खबर है हमारे तरफ के लिए। अच्छा। और बार बार आप पूछ रहे थे कभी दाम गिरा रहे हैं, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दाम गिर जाएंगे तो किसान को तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, ओके। एक बात सर आपसे मैं और पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल कि अभी मीटिंग भी हुई, मतलब 15 रुपए अगर ये दाम कम होंगे तो क्या अक्रॉस द बोर्ड, मतलब सारे तेलों के पर कम होंगे या पर्टिकुलर कुछ तेलों पे? देखिए, आज सनफ्लावर नीचे नहीं आ सकता क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है। पाम में तो सबसे ज्यादा नीचे जाएगा, उसके बाद सोया और सबसे सनफ्लावर है। पर लोकल के जो हमारे तेल है उसके भी दाम गिर रहे हैं साथ में, पर पहले से भी लोकल के दाम नीचे था, इसलिए ज्यादा नहीं गिरा है। लोकल जो जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, उसके दाम इतने नहीं गिरे क्योंकि पहले से नीचे रहा था। ये जो इम्पोर्टेड ऑयल था उसके दाम काफी ऊपर से वो साइड गिरे हुए, और इसी इफेक्ट भी मार्केट में आप देखने मिल रही है। ओके, ठीक है। अच्छा मेहता जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये तो ठीक है क्योंकि दाम कम हुए हैं और ये दाम कंज्यूमर के लिए कम करने की बात हो रही है। मेरी बात अभी लगातार हो रही है आप लोगों से भी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि दाम बहुत ज़्यादा गिर जाएं और किसानों को भी नुकसान होने लगे, मतलब अभी चूंकि खरीफ की बुआई भी चल रही है, तो इसको लेकर आप लोगों का कोई सुझाव? वही जो अभी तो कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि इतने दाम ऊपर गए थे तो इसके लिए कंज्यूमर का इतने सब हो रहा था, मगर दाम जैसे मार्केट के इंटरनेशनल मार्केट में आज 35 मिलियन टन ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा है, उसका मतलब 7 मिलियन टन तेल ज्यादा मिलेंगे। पाम ऑयल हाई प्रोडक्शन में जा रहा है तो ज्यादा पाम ऑयल भी मिलेंगे। तो सारा मतलब फैक्टर देखिए, हायर प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी और जो डिमांड रिडक्शन हुआ था वो सब मिला के देखें तो प्राइस नीचे गिरेगी।
इतना ही फर्क है कि सितंबर अक्टूबर जब भी हमारे सोइंग अपना हार्वेस्ट टाइम आए तभी प्राइस टू बी मेंटेन सच पे कि भाई किसान को नुकसान नहीं हो, किसान को सही दाम मिले, वो गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम कंज्यूमर के हित की बात कर रहे हैं, सभी किसान के हित की भी बात करनी पड़ेगी और इसके लिए जो भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा करना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए। और अभी देखिए गोल्ड में बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, 70 रुपए के आसपास की तेजी गोल्ड में दिख रही है, 50,700 के आसपास एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं आज बात करने के लिए। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स के और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। भाविक जी, गोल्ड का मार्केट तो बहुत ही रेंज में है और कोई नई खबर भी नहीं है, तो क्या किया जाए इस भाव पर 50,700 के आसपास? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आई थिंक आज शाम के 6 बजे अगर हम देखें तो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है जो इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट वेडनेसडे देखें तो सीपीआई का डेटा आने वाला है। तो आई थिंक ये दो डेटा से पहले अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो साइडवेज हो गए, तो उसकी वजह से अभी कोई हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। बल्कि 2 दिन से जो शॉर्ट हुआ था वो एटलीस्ट फिनिश हो गया, अभी नई शॉर्ट कवरिंग या नई लॉन्ग पोजीशन भी नहीं दिख रही है। तो आई थिंक मैं 6 बजे के डेटा के लिए वेट करूंगा क्योंकि नॉन फार्म पेरोल का डेटा अच्छा इंपॉर्टेंट आने वाला है, और अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएगा तो मुझे लग रहा है कि वापस हमें सेल ऑफ देखने को मिलेंगे। और 6 बजे के बाद अगर डेटा वीक आता है तो हमें थोड़े बहुत राइज देखने को मिलेगी। तो आफ्टर 6 o'clock अगर 50,750 के ऊपर गोल्ड जाता है तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा 51,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 50,600 का, पर ये 6 बजे के बाद और अबव 50,750। जतिन जी, आपका व्यू आज के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के ऊपर? अभी मृत्युंजय जी, जिस तरह से जो मार्केट है अभी फिलहाल सेल ऑन राइज का मार्केट है गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए, जिस तरह से जो ट्रेंड पकड़ा हुआ है गोल्ड ने इंपोर्ट ड्यूटी के बाद पूरे हफ्ते हमने देखा है कि कॉमेक्स गोल्ड के पीछे पीछे सभी गोल्ड जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही रुझान जो है वो वीकनेस का रखा है। हालांकि अभी ये जो बेस है कहीं ना कहीं वहां पर आके बैठा है, अभी 50,000 से लेके 50,500 एक बेस सपोर्ट है। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन रखें, सपोर्ट के पास आ जाता है तो वहां पर शॉर्ट्स जो है वो कवर कर लेना है। सपोर्ट के पास मसलन 50,400 50,500 के आसपास के लेवल्स जो सपोर्टिव जोन है, तो वहां पर आता है तब वहां पर शॉर्ट्स जो है कवर कर लेना है, क्योंकि वहां से बाउंस बैक जो एक्सपेक्टेड रहता है। 1500-2000 पॉइंट की जो है वो ये जो रेंज है वो पकड़ के रख रहा है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के हिसाब से, स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से जो एक हफ्ते के व्यू लेके चलते हैं, उनके लिए मेरा एडवाइस है कि यहाँ पर 50,400-300 के आसपास जो है वो एक्यूमुलेशन रखें, वहां पर बाइंग करें, और हायर साइड में 51,400-500 वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की रुझान रखें। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं चांदी की। और चांदी का मार्केट करीब करीब 250 रुपए नीचे है, 56,765 ये चांदी का करंट मार्केट प्राइस है। मेटल पर जो दबाव है उसका इम्पैक्ट हम चांदी पर भी देख रहे हैं। सिल्वर पर आपका व्यू भाविक जी आज के लिए, आज शाम के लिए? जी, सिल्वर में आज अभी भी मैं बेरिश हूँ, और शाम के सप्ताह में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 57,100 आता है, तो वहाँ से मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूँगा 56,400 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 57,500 का। आई थिंक चांदी में इंट्राडे या अभी भी पोजिशनली सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए जब तक एटलीस्ट $20 के ऊपर कॉमेक्स में सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। 56,400 ये चांदी का टारगेट है आज के लिए। 57,100 पर आप बेचें, और अभी का जो प्राइस है 56,765 का है। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी गोल्ड की और सिल्वर की। क्रूड मार्केट को देख लेते हैं एक बार, वहां पर क्या चल रहा है। और क्रूड में आप देखिए 47 रुपए नीचे है, 8,148 ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव है। ग्लोबल मार्केट में भी बहुत रेंज का ट्रेड है, कल बहुत तेजी आई थी, लेकिन आज अब धीरे धीरे मार्केट एक बार फिर से रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। आज के लिए कोई ट्रेड जतिन जी आपके हिसाब से कच्चे तेल में?
आज के दिन के हिसाब से देखने जाए तो क्रूड ऑयल के अंदर मॉर्निंग में एक अच्छा खासा जो है वो बेस बनाकर एक अच्छा खासा बाउंस बैक वो दे चुका था। फिर वहां से वापस से हमने देखा है कि एक सेल ऑफ जो है वो 8200 के बाद एक रेजिस्टेंस जो है वो पकड़ के रख रहा है क्रूड ऑयल जो है वो। तो यहाँ पर एक रेंज जो है वो उसको प्ले करना है, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड की जो है वो ट्रेड बनेगी, लेकिन हाल फिलहाल ये करंट प्राइस से कुछ नहीं करना है। हायर साइड में जब 8250 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं या 8200 के आसपास, 8200 से लेके 8250 ये जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है उसके बीच में सेल करना है 8275 के स्टॉप लॉस के साथ में। और लोअर लेवल से मुझे लग रहा है वापस से 8000 8050 के लेवल्स जो है वहां पर टेस्ट करने के लिए जरूर आ सकता है नीचे में। तो अगर 8000 8050 के बीच के लेवल्स पहले मिल जाते हैं तो वहां पर बाय करके चलना है, स्टॉप लॉस रखना है आपका 7940 के नीचे का। और जैसे मैंने बताया कि अगर पहले ऊपर की तरफ के लेवल्स पहले आ जाते हैं 8200 8250 के ऊपर, तो वहां पर 8250 के आसपास उसके पहले ही सेल ऑफ करना है 8275 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये रेंज को प्ले करें स्मार्टली, हायर साइड पे सेल करें, वापस से नीचे मिलते हैं वहां पर बाय करके वापस से चल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है हरीश का, पूछिए हरीश जी। सर सिल्वर लिया था कल 57,050 पे, 2 लॉट मैंने फ्यूचर बाय किया है, तो उसके लिए मैं होल्ड करूं या निकल जाऊं? 57,050 पे आपने बाई किया है? बाय किया सिल्वर। अच्छा, बताइए भाविक जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए व्यू तो अभी भी वीक ही है, तो अगर अपसाइड अगर आता है आपका प्राइस के करीब आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एग्जिट हो जाए। और अगर आपको थोड़ा बहुत वेट करना है तो आज के लो जो है 56,460, तो 56,400 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। और अगर कोई भी उछाल आता है तो निकल जाइए, क्योंकि आज 6 बजे जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है उसमें हम काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट देख सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कीजिए, और वापस अगर हाई साइड आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो एक बार आपकी पोजीशन निकाल दीजिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जगदीश हैं, पूछिए जगदीश जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मृत्युंजय जी, क्रूड ऑयल का दिशाहीन हो गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो थोड़ी दिव्य दृष्टि डालिए प्रभु इसमें कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अरे सर दिशाहीन तो है नहीं क्रूड, पहली बात तो। और साइडवेज हो गया है सर, कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है कहाँ ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। एक दिन तो कम से कम आप आराम करने दीजिए मार्केट को, लगातार ऊपर नीचे ही हो रहा है। कल भी आप देखिए शाम को 5-6% दाम बढ़ गए थे, ठीक है। लेकिन अब जरा बताइए जतिन जी कि क्रूड में यहां से अगला मूव क्या होने वाला है? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो रेंज है वो बड़ी रेंज है, वो बड़ी रेंज को स्मार्टली प्ले करना है। यहाँ पर जब तक ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक उसको रेंज को ही प्ले करें। ट्रेंड बेस जो है वो उसके बाद शायद देखने मिल जाएगा, लेकिन जब तक ये रेंज के अंदर है तो रेंज को प्ले करें। 8200 के ऊपर के लेवल्स पहले मिल जाते हैं तो वहां पर शॉर्ट करना है, और अगर 8000 के आसपास के लेवल्स पहले मिल जाते हैं तो वहां पर बाय करना है। ये लेवल्स पे रिकमेंडेशन फिलहाल मैं नहीं दूंगा कुछ भी करने के लिए, क्योंकि जब ये रेंज वाला मार्केट रहता है ना तब वहां पर ट्रेडर्स जो है वो पोजीशन उनकी अटक जाती है। सो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज, जो भी पहले मिलता है उसके हिसाब से कर सकते हैं लेवल वाइज। 8275 सेल साइड का स्टॉप लॉस रहेगा और 7950 बाय साइड का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई कच्चे तेल पर। 8135 ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का ताजा भाव है। अगला सवाल चौधरी जी का है, पूछिए चौधरी जी। थैंक यू। मेरा सवाल भाविक जी से है, और सॉरी अगेन क्रूड पे ही है। मैं भाविक जी से पूछना चाहता हूँ क्रूड में एग्जैक्टली करना क्या है आज? 8140 ये भाव है अभी क्रूड का। बताइए भाविक जी एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस भाव पर? देखिए 3 दिन अगर हम देखें तो इवनिंग के सेशन में अच्छी खासी रैली आती है। आइदर अगर वो मॉर्निंग का हाई अगर ब्रेक करता है तो वहाँ से 100-200 रुपए की मिनिमम रैली देखने को मिलती है, या तो फिर मॉर्निंग सेशन का जो लो ब्रेक करता है तो वहाँ से भी हमें रैली एटलीस्ट डाउन साइड देखने चाहिए। और आज के दिन भी अगर देखें तो मॉर्निंग सेशन में जो हाई और लो बन गया है, मुझे लग रहा है कि अगर उसके ऊपर या उसके नीचे जाता है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो आई थिंक आज के 8056 का जो लो है अगर उसके नीचे जाता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो 8150 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं नीचे 7900 का। और सेम पे अगर 8250 के ऊपर जाता है तो एक ब्रेकआउट आएगा तो वहाँ से 8400 का लेवल हमें मिल सकता है। तो 8250 के ऊपर बाय कर सकते हैं 8100 के स्टॉप लॉस से, और 8400 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ उदित हैं, पूछिए उदित जी। मेरा सवाल जतिन जी से है। मुझे गोल्ड बाय करना है, नीचे में 49,000 कब तक मिल जाएगा? क्या भाव सर? 49,000। 49,000। अच्छा, आपको बाई करना है तो जतिन जी रुकना चाहिए क्या? 49,000 के लेवल के लिए आ जाएगा ये
49,000 का भाव गोल्ड का? थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। 49,000 के लेवल्स जो है वो तुरंत देखने ना मिले। एक डॉलर इंडेक्स के अंदर और भी जो रैली जो है वो और बढ़ती हुई अगर चली तो डेफिनेटली 49,000 के लेवल जो हम भी मार्क करके चल रहे हैं कि वहां पर एक बार के लिए जरूर आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से मार्केट यहाँ पर एक वॉलेटाइल सेशंस दिखा रहा है और ये पूरा हफ्ता जो है वो सेलिंग देखा है मार्केट ने, सो यहाँ पर सेल ऑन राइज जो है वो फिलहाल हम मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये करंट लेवल से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। वो नॉन फार्म पेरोल के डेटा भी है 6 बजे, तो वहां पर शायद एक स्पाइक मिल जाए। 51,000 के आसपास के लेवल्स जो है वहां तक आ सकता है। तो 49,000 के अगर लेवल के लिए आप वेट करना चाह रहे हैं बाइंग के लिए तो बेहतरीन लेवल है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा वेट भी जरूर कर सकते हैं, घाई ना कीजिए। ये जो करंट प्राइस है उससे आपको डिस्काउंट में जरूर मिल जाएंगे 49,000 के आसपास के लेवल्स बाइंग करने के लिए। एग्जैक्टली 49,000 पे ना रुके, 49,500 से लेके अक्यूमुलेट करना शुरू करें। शायद 48,500 तक भी प्राइसेस जो है स्लिप हो सकते हैं जिस तरह से डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी का रुझान चल रहा है। सो 49,500 और 48,500 ये जोन पकड़ के चलिए आपका बाइंग के लिए। ठीक है, ओके। अगला सवाल है संजय का, पूछिए संजय जी। मेरे को ये मालूम करना है जी, चांदी 55,000 कब तक हो जाएगी? चांदी 55,000, चलिए 55,000 में वैसे बहुत दूर का लेवल बचा नहीं है चांदी का, और बहुत गिरावट हमने देख भी ली है चांदी की कीमतों में। तो अब देखिए 56,794 का तो लेवल है ही, मतलब 2,000 रुपये की बात है। बताइए भाविक जी, 55,000 का लेवल चांदी में कब तक? आई थिंक 55,000 का लेवल तब आएगा कि ये नेक्स्ट मीटिंग जो फेड की 75 बेसिस पॉइंट है, और उसके बाद भी अगर फेड एग्रेसिवली रेट हाइक करेंगे जहाँ पे इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है कि 55,000 हो जाएगा। ऑल्दो हमने देखा है कि सिल्वर में काफ़ी सेल ऑफ हो चुका है, तो आई थिंक यहाँ से नीचे जाने के चांसेस 1500 में भी पॉइंट्स ही है, और यहाँ से थोड़ा तो कंसोलिडेशन होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी एग्रेसिवली सेल पोजीशन है वो अभी अनवाइंड होने देखना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट प्रोबेबली 1 महीने के अंदर आपको शायद दिख सकता है, बट एटलीस्ट 55,000 तो नहीं, बट 56,000 से 55,800 तक के लेवल हमें ज़रूर से देखने को मिलेंगे। राजेश हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, पूछिए राजेश जी। जी सर, मेरे को गोल्ड पूछना था। सर ये अगस्त में जब $1,730 गोल्ड था तब गोल्ड का भाव 46,000 रुपए था, और अभी भी $1,730 है, तो क्या 46,000 रुपए आ जाएगा क्या? सवाल तो आपने बढ़िया पूछा है कि 46,000 पर आ जाएगा क्या ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, लेकिन हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगस्त की बात दूसरी थी। अभी गोल्ड में हो क्या रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप देखिए कि मार्च की ऊंचाई से करीब करीब 17% गोल्ड के दाम गिरे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में उतनी गिरावट नहीं आई है, 10% के आसपास ही हम गिरे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि एक तो रुपया हमारा बहुत वीक चल रहा है 79 के ऊपर, इसने गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट दिया है नीचे से, और रुपया सपोर्ट दे ही रहा था कि इस बीच गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई 5% की, तो ये डबल सपोर्ट इंडियन मार्केट में आ गया गोल्ड को। और यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में जितनी गिरावट आई है कीमतों में, उतनी गिरावट हमारे यहाँ नहीं आ रही है। लेकिन क्या यही हाल आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है भाविक जी? जी देखिए, अभी नया इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं आने वाला है, बट हाँ यहाँ से अभी और रुपी डेप्रीशिएट हो सकता है, तो उसकी वजह से भी गोल्ड में सपोर्ट रहेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एटलीस्ट 1786 जब ब्रेक किया था, और अगर हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होती तो एटलीस्ट 50,000 ब्रेक होना चाहिए था, बट क्योंकि रुपी भी ऑल टाइम लो पे चल रहा है और इंपोर्ट ड्यूटी आई है, तो दोनों की वजह से गोल्ड के प्राइसेस MCX में इवन 50,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ से मे बी 1700 से नीचे 1680 के करीब आता है तो हमें 50,000 के नीचे का लेवल अगर देखने को मिलेगा। बट जब तक रुपी भी डेप्रीशिएट हो रहा है तब तक MCX में गोल्ड इतना नहीं गिरेगा जितने कॉमेक्स में गिरेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर कैलाश चंद्र मोदी हैं सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर एल्यूमिनियम का ट्रेंड क्या रहेगा? क्या ये शॉर्ट करने लायक है क्या? 200 तक रेट आ सकती है क्या? 200 तक एल्युमिनियम का भाव आ सकता है क्या? बताइए जतिन जी, ये मुमकिन है क्या एल्युमिनियम 200? जब तक 215 216 के नीचे ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग उसके नीचे ही दे रहा है, तब तक ट्रेंड जो है वो तो वीकनेस का ही है, और साथ में कॉपर और जिंक का भी सपोर्ट है डाउन ट्रेंड में। सो मुझे लग रहा है 200 के लेवल्स जरूर एक बार छूने के लिए जा सकता है। ऑलरेडी 203 204 तो
2 दिन पहले ही छू के आ चुका है, तो 200 के लेवल्स टेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा उसके लिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी मेंटेन करने की सलाह दूंगा मैं 216 के स्टॉप लॉस के साथ में, और नीचे में 200 से लेके 195 जो है वो इमीडिएट सपोर्ट बेस है उसका स्विंग ट्रेड के हिसाब से। सो 200 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होता तब तक एक बड़ा यहाँ से और बड़ी जो ट्रेंड है वो शायद ना आए। सो एक 200 के आसपास के लेवल जरूर एक बार के लिए छूने जा सकता है, लेकिन वहां पर बाइंग करना चाहिए कि नहीं वो एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि बेस मेटल का ट्रेंड फिलहाल वीक है। सो यहाँ पर मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि बाइंग करें 200 के लेवल्स के आसपास। शॉर्ट सेल करने की सलाह दूंगा मैं 216 के स्टॉप लॉस के साथ में, और टारगेट्स जो है 200 से 202 के आसपास के लिए रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जय पटेल हैं, पूछिए पटेल साहब। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मेरा कॉपर के लिए सर क्वेश्चन था कि क्या पोजीशन बनानी चाहिए सर? कॉपर में क्या पोजीशन बनानी चाहिए? ठीक है, 660 के आसपास का भाव है कॉपर का, बताइए भाविक जी। जी देखिए, अगर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए तो मुझे लग रहा है कि कई सेल और राइस की रैली रखनी चाहिए, बट यहाँ पे अराउंड 667 जो लास्ट यस्टरडे का हाई था वो एक अच्छा लेवल है शॉर्ट करने के लिए। तो अराउंड 667 के करीब आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 682 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 650 का। बट यहाँ से अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा है शॉर्ट करने का, थोड़ा ऊपर जाता है तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है शॉर्ट के लिए। ठीक है, प्रवीण हैं इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 50,555 रुपए पे 3 लॉट गोल्ड के बाय किए हुए हैं। 50,355 पे 555 पे 555 पे, ओके ठीक है। तो 50,555 पे 3 लॉट आपने लिया है। जतिन जी क्या किया जाए, अभी रुका जाए, निकल जाए? जैसे मैंने पहले बताया कि जो नॉन फार्म पेरोल डेटा भी आने वाले हैं कुछ ही देर में, तो एक स्पाइक जो है वहां पर जरूर मिल सकता है, तो स्पाइक में एग्जिट करने की और प्रॉफिट बुक करने की मैं एडवाइस दूंगा उनको। हाल फिलहाल भी मार्केट प्राइस से ऊपरी भाव है उनका, मार्केट प्राइस जो है वो उनके भाव से ऊपर ही है। सो स्टॉप लॉस भी जो है वो ट्रेल करके चले, लॉस जो है वो नहीं करना है जब भी प्रॉफिट में होता है ट्रेड। तो 51,000 के पहले जब प्राइसेस मिलना शुरू हो जाते हैं वहां पर एग्जिट कर लें। नॉन फार्म पेरोल डेटा के टाइम पे एक स्पाइक जरूर मिलेगा प्राइसेस के हिसाब से, और तभी शायद ये अपना हमारा जो शो है वो एंड हो चुका होगा। तो मैं उनको अभी एडवाइस दे रहा हूँ कि एक स्पाइक मिल जाता है तो वहां पर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो वीक है गोल्ड का। जो भी रैली मिल जाती है ऊपर में वो तुरंत उसमें एग्जिट कर लेना है बाय पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर निशांत हैं, पूछिए निशांत जी। सर ये सिल्वर में पूछना चाहते हैं, मतलब कहाँ से लेनी बनती है ये, और एनजी में नेचुरल गैस, चांदी और नेचुरल गैस, ओके जी जी। तो ठीक है, पहले चांदी पर बताएं भाविक जी, एंट्री कहाँ पर करनी चाहिए? आई थिंक अगर पोजिशनली वो देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 50,000 से 54,000 के बीच में उन्हें एक्यूमुलेट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि चांदी में हमने ऑलरेडी अच्छा खासा सेल ऑफ देख चुके हैं, और प्रोबेबली $18 से 1850 के करीब आई थिंक बेस बनना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि MCX में अराउंड 55 से 54 के बीच में आ सकता है कि जहाँ पे अच्छे लेवल है लॉन्ग करने के लिए। और नेचुरल गैस की बात करें तो आई थिंक नेचुरल गैस में अभी भी बहुत वॉलेटिलिटी है, तो आई वुड एडवाइस कि नेचुरल गैस में अभी ट्रेड ना करें, क्योंकि एक दिन हम देख रहे हैं कि अराउंड 500 आता है और दूसरे वीक अगर देखें तो 410 के आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ट्रेंड भी क्लियर नहीं है। तो मैं नेचुरल गैस में एडवाइस नहीं करूँगा कि कोई अभी पोजिशनल ट्रेड ले। ओके, नीतू हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए नीतू जी। हेलो जी पूछें। हमें पूछना है सिल्वर के लिए, मतलब सिल्वर कितनी डाउन जा सकती है क्या, या फिर अभी हम खरीद सकते हैं? चलिए, फिजिकल में अगर चांदी में बाइंग करनी हो तो क्या इस भाव पर ले लें या कुछ और सस्ता मिलने की उम्मीद की जाए फिजिकल में अगर बाइंग करनी हो तो? जतिन जी। फिजिकल में अगर पोजीशन क्रिएट करनी है तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो गोल्ड सिल्वर का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी वीक है, और ये जो वीक ट्रेंड है तब तक जारी रह सकता है जब तक सिल्वर जो है वो 58,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। मसलन यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक यहाँ से वीक रहेगा, और जैसे जैसे मार्केट और आगे हम देखेंगे कि प्राइसेस जो है और नीचे की रुख जो है वो और ज्यादा दिखाते जा सकते हैं, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी का रुझान है। हाँ, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर रिवर्सल अगर ट्रेड शुरू हो जाता है तो गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग जरूर शुरू हो जाएगी,
लेकिन मुझे लग रहा है अभी फिलहाल उस चीज से हम दूर हैं। जो डॉलर इंडेक्स की जो रैली है वो अभी भी मुझे लग रहा है आगे बढ़त जो है वो देखने मिलेगी। सो वेट कीजिए, अगर बाइंग करना है तो 55,000 के आसपास एक बेस सोच कर रखिए कि वहां पर अगर बाय करके चलेंगे, फिर वहां से लेके 54 से लेके 55 एक बेस सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है, तो वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाउंस आना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका और भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।